हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है आगतंत्र, जिसमें एक चैप्टर है एस्फिक्सियल डेथ। आज हम उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्फिक्सिया क्या होता है। तो अगर हम एस्फिक्सिया की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इज डिफाइंड एज इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पायर्ड एयर ड्यू टू विच द टिश्यू और ऑर्गन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसके हिंदी में बात करें तो यह एक प्रकार का श्वास अवरोध है जिसमें वायु प्रवेश मार्ग में किसी भी कारणवश भौतिक अवरोध उत्पन्न हो जाए या किसी भी व्यक्ति का दम घोटने की प्रक्रिया से मृत्यु कारित कर देना श्वास अवरोध प्रक्रिया या एस्फिक्सियल डेथ कहलाता है। वायु के प्रवेश मार्गों में अवरोध उत्पन्न कर वायु को फुफ्फुसों में जाने से रोकने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाना निश्चित है। इसका निदान 3 प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है आपका साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है? जीभ या ओट आदि पर नीलिमा का होना। यह दिल या फेफड़ों के रोगों में और असमान हीमोग्लोबिन की परिस्थितियों के कारण हीमोग्लोबिन एवं सल्फ हीमोग्लोबिन आदि की तरह देखा जाता है। इसमें दूसरा निदान है कंजेशन। कंजेशन के कारण होता है ड्यू टू इंक्रीज वीनस प्रेशर। ठीक, अधिक घनी आबादी या भीड़ भाड़ में रक्त संकुलता के कारण संभव है। इसका तीसरा निदान है पेटेकियल हेमरेजिज। ये क्या होता है? यह छोटा गोल भूरा या बैंगनी रंग का थक्का जो स्किन के अंदर रक्तस्राव होने के फलस्वरूप छोटे क्षेत्र में बनता है या छोटी दुर्घटना होने से भी रक्त का थक्का आदि बन जाता है। ऐसी स्थिति में श्वास उच्छ्वास के क्षेत्र में होने से भी एस्फिक्सियल डेथ का कारण बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिंसात्मक श्वास अवरोध जन्य मृत्यु। ठीक, इस प्रकार की मृत्यु को 4 प्रकार के मैकेनिकल कारणों में विभक्त किया जाता है। इसमें पहला है हैंगिंग। हैंगिंग क्या होता है? हैंगिंग इज द फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया caused by suspension of body by a ligature that encircle the neck, the constricting force being weight of the body। हैंगिंग को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। यह शरीर की लटकने की स्थिति पर निर्भर है। इसमें पहला है आपका कंप्लीट हैंगिंग। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर का कोई भी भाग भूमि से नहीं छुआ रहता है, यह पूर्णतः लटका रहता है। गले में फंदा डालकर पूर्ण रूप से लटक जाना या लटका दिया जाना क्या कंप्लीट हैंगिंग कहलाता है। इसमें क्या कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर का कुछ भाग भूमि से लगा रहता है, खासकर शरीर का निचला भाग मतलब पैर भूमि से छुए रहते हैं। इसमें क्या होता है? कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स इज वेट ऑफ हेड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रस्सी आदि की गांठ के आधार पर हैंगिंग 2 प्रकार की होती है। जिसमें पहली है आपकी टिपिकल हैंगिंग। इसमें क्या होता है? यह थायराइड कार्टिलेज के बीच मिडल में लगी हुई गांठ होती है और इसके दबाव के कारण तुरंत श्वास अवरोध होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर इसको मतलब इंग्लिश में बात करें इसकी सिस्टमेटिकली अपवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ नेक ऑफ ओसिपिटल रीजन, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नॉट ऑफ लिगेचर बीइंग ऑन ओसिपुट एट नेप ऑफ नेक। ठीक, इसमें दूसरी आपकी एटिपिकल हैंगिंग। एटिपिकल हैंगिंग क्या होती है? सामान्य गांठ के किसी भी बदलाव के फलस्वरूप अदर देन ओसिपुट या नेप ऑफ नेक अन्य स्थान पर खिसक जाने के कारण गले में कस जाने वाली गांठ के फलस्वरूप मृत्यु होना। इस गांठ को एटिपिकल नॉट कहते हैं, जो ग्रीवा के दाईं या बाईं ओर कहीं भी खिसक सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉज ऑफ डेथ। निम्न कारणों से मृत्यु हो जाती है। इसमें पहला आपका सेरेब्रल इस्कीमिया एंड एनोक्सिया। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी इट रिक्वायर्ड 3 से 5 वेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक,
इसमें आपका दूसरा है सेरिब्रल कंजेशन। इसमें क्या होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जुगुलर वेन इट रिक्वायर्ड ओनली 2 से 2 kg वेट। ठीक। इसमें तीसरा है आपका एस्फिक्सिया। इसमें क्या होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयरवेज लैरिंग्स एंड ट्रैकिया इट रिक्वायर टू 15 kg वेट। ठीक। नेक्स्ट कॉज है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर ऑन वेगस नर्व या कैरोटिड साइनस। ठीक। इसका पांचवा मतलब कॉज है इसका फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ और अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा विद डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम स्पेशली इन जुडिशियल हैंगिंग। ठीक। इसके बाद इसका सेक्स कॉज है आपका इसका कंबाइंड एस्फिक्सिया एंड सेरिब्रल वीनस कंजेशन आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम फंडिंग की। इसमें आपको पहला आता है लिगेचर मार्क। सेकंड, अंडर द लिगेचर मार्क देयर इज ड्राई वाइट एंड ग्लिस्टरिंग पैड ऑफ फ्लैट। ठीक। इसमें तीसरा आपका है इसमें देयर इज ड्रेबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ विच इज कन्फर्मेटरी साइन ऑफ एंटीमोटम हैंगिंग। ठीक है। इसमें आपका चौथा आता है देयर मे बी एंटीमल टीयर या कैरोटिड आर्टरीज। फिफ्थ होगा इसमें इन केस ऑफ प्रेशर ऑफ लिगेचर या सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया दे आइज ऑन द साइड इज फाउंड ओपन इज कन्फर्म एंटीमोटम हैंगिंग। सिक्स, फ्रैक्चर ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज एंड फ्रैक्चर ऑफ ट्रैकियल रिंगिंग मे बी सीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैंगुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंठ अवरोध। इसकी डेफिनेशन क्या है, यह एक प्रकार का श्वास अवरोध ही है। इसमें फांसी की तरह शारीरिक भार पर लटने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र हाथों के दबाव, कोहनी, डंडे या छड़ी, बांस आदि के दबाव से ग्रीवा को दबाकर श्वास अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कंठ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बल प्रयोग द्वारा श्वास अवरोध उत्पन्न करना ही कंठ पीड़न या स्ट्रैंगुलेशन है। इसमें निम्न प्रकार से ग्रीवा या श्वास अवरोध नलिका पर दबाव बनाया जाता है। इसमें पहला है आपका लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें रस्सी या उसी प्रकार की किसी वस्तु से ग्रीवा के चारों ओर कई राउंड लगा दिए जाते हैं। इसमें रस्सी में गांठ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। इसमें आपका दूसरा है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, इसमें ग्रीवा को 1 या 2 हाथों से दबाया जाता है। इस तरह जब ग्रीवा को दोनों हाथों से दबाया जाता है तो उसे पामर स्ट्रैंगुलेशन कहा जाता है। ठीक। इसमें आपका तीसरा है वंशडोला। वंशडोला में क्या होता है, इसमें ग्रीवा पर 1 या 2 लकड़ियों अथवा बांस के द्वारा दबाव डाला जाता है। फोर्थ है गैरोटिंग। गैरोटिंग में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पीठ के पीछे से तुरंत रस्सी से ग्रीवा में बंधन स्वरूप देकर श्वास अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। इसमें स्पेनिश विंडलेस इस टाइप ऑफ गैरोटिंग कहते हैं। यह स्पेन में कानूनी रूप से भी दी जाने वाली सज़ा है। फिफ्थ है आपकी मगिंग या चॉक होल्ड। इसमें ग्रीवा को फोर आर्म या एल्बो के बैंड से दबाया जाता है। सिक्स है स्ट्रैंगुलेशन बाई नी या फुट। इसमें ग्रीवा को घुटने या पैर से दबा दिया जाता है। उपयुक्त सभी प्रकार की विधियों में श्वास अवरुद्ध होकर मृत्यु हो जाती है या मृत्यु होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।